मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी में हर समस्या, हर टकराव, हर दुख का कारण हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं। हम कहते हैं किस्मत खराब थी, लोग बुरे थे, हालात साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ये सच है या फिर सच कहीं गहरा है? आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी भीतरी यात्रा है जो आपके मन की परतों को खोल देगी। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। आपको एक बात याद रखनी होगी, मन शांत हो तो जीवन सुंदर है, मन अशांत हो तो दुनिया अच्छी से अच्छी भी नर्क लगती है। हमारी जिंदगी एक समंदर की तरह है, बाहर लहरें उठती रहती हैं, कभी शांत कभी तूफानी, और हम सोचते हैं कि इन लहरों को बदलना ही हमारी जीत है। लेकिन सच यह है, लहरें कभी नहीं रुकेंगी, रुक सकता है तो सिर्फ मन का तूफान। कभी आपने देखा है, दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक खुश मुस्कुराता हुआ सहज, दूसरा तनाव में, गुस्से में, शिकायतों में डूबा हुआ, जबकि हालात दोनों के लिए समान होते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है उनके मन की स्थिरता में। एक व्यक्ति बाहर के तूफान को तूफान की तरह ही देखता है, दूसरा उसे अनुभव, सीख और अवसर की तरह देखता है। और यही अंतर तय करता है कि जीवन हमें तोड़ेगा या तराशेगा। मन की स्थिरता ही असली शक्ति है। गुस्सा, डर, चिंता, ये तीन भावनाएं मिलकर मन को ऐसे हिला देती हैं जैसे हल्की हवा में दिया डगमगा जाता है। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो बाहर की रोशनी भीतर उतरने लगती है। और सुख किसी बाहरी चीज से नहीं आता, सुख तब आता है जब भीतर की हलचल शांत हो जाती है। यह कोई कविता नहीं, ये जीवन का नियम है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये वाक्य दिखने में सरल है, लेकिन जब इसे अनुभव किया जाता है तब पता चलता है, मन को स्थिर कर लेना ही असली साधना है। मन क्यों बेचैन है? हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती चुप कराने पर वह और जोर से रोने लगता है। वैसे ही विचारों को दबाने से वे और उछलते हैं। मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है, हर विचार को, हर लहर को महसूस करना है और उसे खुद ही शांत होने देना है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आप सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंस गए। गाड़ी धीमी चल रही है, धूप तेज है, हॉर्न बज रहे हैं। एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, खुद को कोस रहा है, दूसरा खिड़की खोलकर गहरी सांस ले रहा है, सोच रहा है मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। गुस्से से कुछ नहीं होगा, दोनों की परिस्थिति एक जैसी, लेकिन अनुभव कंप्लीटली अलग। कौन सुखी रहेगा? जाहिर है दूसरा। मन की स्थिरता कोई जादू नहीं, यह एक आदत है, मन को स्थिर करने का अभ्यास। जैसे शरीर को स्ट्रेच करते हैं, वैसे ही मन को भी स्ट्रेच करना पड़ता है। छोटे छोटे अभ्यास, सुबह 5 मिनट सिर्फ सांस को महसूस करना, किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकना, हर भावना को देखना, उसे दबाना नहीं। यही अभ्यास मन को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। स्थिर मन का मतलब दुख नहीं होगा। दुख आएगा, हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन स्थिर मन दुख को तोड़ेगा नहीं, बल्कि सिखाएगा। उसे आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति बनाएगा। बच्चे क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वे वर्तमान में रहते हैं, अतीत और भविष्य उन्हें नहीं खींचते। हम बड़े होते होते डर, शंका, तुलना, उम्मीदों के बोझ में दब जाते हैं। मन अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, और यहीं से मन की अशांति शुरू होती है। अगर आप यह वीडियो कहानी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने मन की बेचैनी को समझना चाहते हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जागरूकता ही पहला कदम है स्थिरता की ओर। मन एक बगीचा है, अगर इसमें डर, गुस्सा और शिकायत बोओगे तो कांटे उगेंगे। अगर इसमें प्रेम, धैर्य, स्वीकार्यता बोओगे तो फूल खिलेंगे। सुख बाहर से नहीं आता, सुख मन का फूल है। जब मन स्थिर होता है तो यह फूल अपने आप खिल उठता है। स्थिर मन की सबसे बड़ी पहचान, स्थिर मन का मतलब भावना को दबाना नहीं, बल्कि भावना को देखना है, भावनाओं को महसूस करना है, समझना है और फिर सोचकर प्रतिक्रिया देना है। यही आपको प्रतिक्रियात्मक नहीं, जिम्मेदार इंसान बनाता है। जैसे एक अनुभवी खिलाड़ी हर गेंद को तुरंत शॉट नहीं मारता, वह देखता है, पढ़ता है, समझता है, फिर सही शॉट मारता है। मन का खिलाड़ी भी ऐसा ही होता है, हर स्थिति को पहले देखता है, फिर फैसला करता है। सुबह की अनमोल शुरुआत, फोन देखना सबसे बड़ी गलती है। इससे अवचेतन मन तुरंत उत्तेजित हो जाता है। लेकिन अगर आप 5-10 मिनट सांस, ध्यान या चुप्पी को दें
तो आपका मन पूरे दिन स्थिर रह सकता है। क्या आप अपने मन के मालिक हैं? सच्चाई यह है, ज्यादातर लोग मन के मालिक नहीं, उसके गुलाम होते हैं। सुबह कहते हैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, और फिर एक छोटी सी बात पर फट पड़ते हैं। बाद में पछतावा, क्योंकि उस समय मन ने आपको चला लिया, आपने मन को नहीं। मन और दिमाग का फर्क। दिमाग सोचता है, विश्लेषण करता है, योजनाएं बनाता है। मन महसूस करता है, डरता है, उम्मीद करता है, थकता है। दिमाग कंप्यूटर है, मन संगीत है, और एक गलत स्वर पूरी धुन बिगाड़ देता है। मन को स्थिर करना किनारे पर खड़े होने जैसा है। भावनाएं बहती रहेंगी, लेकिन आप बहोगे नहीं, आप उन्हें देखोगे। ये सबसे बड़ी आजादी है, अपने मन से आजादी। अवचेतन मन सबसे गहरा सच। हमारे जीवन की 90% भावनाएं अवचेतन से आती हैं। पुरानी बातें, बचपन के घाव, पुरानी असुरक्षाएं। आप सोचते हैं कि आप डर रहे हैं, लेकिन डर अब का नहीं है, वह किसी पुरानी फाइल का असर है। जब मन स्थिर होता है, आप इन फाइलों को पहचान पाते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदल पाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के भीतर जो दीप जलता है वही उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। और ये दीप, ये बुद्धि, ये प्रकाश, यह बाहर से नहीं आता, ये भीतर ही भीतर जन्म लेता है। लेकिन समस्या क्या है? हम में से अधिकांश लोग अपने भीतर जल रहे प्रकाश को नहीं देखते, क्योंकि मन की धूल, मन के तूफान, मन के अंधकार ने उसे ढक रखा होता है। एक मन की सबसे बड़ी गलतफहमी। मनुष्य को लगता है कि उसकी समस्याएं बाहर की दुनिया से आती हैं, लोगों से, परिस्थितियों से, भाग्य से, समाज से, समय से। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल उलट है। समस्याएं बाहर से नहीं आती, उनका जन्म भीतर होता है। बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर नहीं, मन के पकड़ने में है। हम पकड़ लेते हैं एक पुरानी बात, एक बेकार झगड़ा, किसी का एक शब्द, मन में बैठा हुआ डर, भविष्य की चिंता, खोई हुई चीज की याद। हम पकड़ते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, पकड़ते ही जाते हैं, और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी भारी है। जिंदगी भारी नहीं होती दोस्तों, हम मन में बहुत सामान लेकर चलते हैं। 2 मन का अंधेरा क्यों बन जाता है? सोचिए, जिस कमरे में बरसों से सफाई न हुई हो, वह कमरा कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही होता है हमारा मन। मन में अधूरे काम, अनगिनत चिंताएं, अनजाने डर, दबा हुआ गुस्सा, अनकहे शब्द, अधूरी इच्छाएं, असफलताओं की यादें, दूसरों की अपेक्षाएं, सब जमा होने लगते हैं। इतना जमा हो जाता है कि भीतर का दीपक ढक जाता है, और फिर इंसान सोचता है, मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं परेशान क्यों रहता हूँ? क्योंकि भीतर का दीपक दिखाई नहीं दे रहा, और जब प्रकाश नहीं दिखता, मन डरता है। 3 मन का सबसे खतरनाक खेल। दोस्तों, मन एक बहुत चालाक खिलाड़ी है। ये हमें 2 बातों में उलझाए रखता है। 1 जो हो चुका है, 2 जो होगा। मतलब मन या तो अतीत की गिरफ्त में रहता है या भविष्य के जाल में। लेकिन जीवन कहाँ है? यही इस क्षण में। लेकिन हम यहाँ होते ही नहीं, हम होते हैं या तो कल में या कल में जो आएगा उसमें। मन का सबसे खतरनाक खेल यही है, हमेशा आपको उस जगह रखता है जहाँ जीवन नहीं है। 4 भीतर के अंधेरे को उजाला कौन करता है? बुद्ध ने कहा, अपने भीतर के दीप को जगाओ। लेकिन दीपक कैसे जलता है? दीपक जलता है आत्म जागरूकता से, अपने विचारों को पहचानने से, मन को समझने से, और अपने भीतर की धूल साफ करने से। दोस्तों, मन को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। आप दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन मन को नहीं समझा तो खुद से हार जाएंगे। 5 मन को शांत करने की पहली सीढ़ी रुकना। हाँ, सिर्फ रुक जाना। हमारी जिंदगी दौड़ बन चुकी है, हम भाग रहे हैं बिना सोचे कि कहाँ जा रहे हैं। रुकना मतलब अपने विचारों को देखना, अपने मन की आवाज सुनना, अपनी भावनाओं को समझना। कई लोग सोचते हैं मन को शांत करने के लिए ध्यान जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है रुकना। रुककर आप देखेंगे कि मन कितना भरा हुआ है, कितना उलझा हुआ है, कितनी बातें बिना वजह चल रही हैं, और ये देखना ही आधा समाधान है। 6 भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, समझ जरूरी है। हम भावनाओं को रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया, भावनाओं को रोको नहीं, उन्हें समझो। क्यों? क्योंकि जो समझ में आ जाए वह आपको नियंत्रित नहीं करता। गुस्सा समझ में आ जाए तो वह खत्म हो जाता है, डर को समझ लो तो वह गायब हो जाता है, चिंता को समझ लो तो वह पिघल जाती है, दुख को पहचान लो तो वह हल्का हो जाता है। समस्या कभी भावना नहीं होती,
समस्या होती है हमारा अपने मन से रिश्ता। 7 मन की आग बुझाने का विज्ञान। आपने देखा होगा जब मन परेशान होता है हम किसी से बात करना चाहते हैं या खुद को किसी काम में डुबो देते हैं या मोबाइल उठा लेते हैं या मूड बदलने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन ये सब असली समाधान नहीं है, ये अस्थायी राहत है। मन की आग बुझती है जागरूकता से, सरलता से, सच को स्वीकारने से, अनावश्यक बोझ छोड़ने से। जब आप भीतर साफ सफाई शुरू कर देते हैं अचानक एक दिन मन हल्का हो जाता है। 8 साधारण चीज जो जीवन बदल देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था मन वही शांत होता है जहां आप उसे स्वयं रहने देते हैं। हम मन को रहने नहीं देते, हम उसे मजबूर करते हैं। खुश हो, शांत हो, ध्यान कर, काम कर, दूसरों जैसी सोच रख, लेकिन मन आदेश से नहीं बदलता, मन बदलता है स्वीकार से। स्वीकार का मतलब क्या? जो है, जैसे है वैसा देखने की क्षमता। ये साधारण चीज जिंदगी बदल देती है। 9 भीतर की रोशनी कैसी महसूस होती है। बहुत से लोग कहते हैं भीतर का दीपक जलने से क्या होता है। दोस्तों, जब भीतर की रोशनी जलती है आप डरते कम हैं, आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, आप शांत और स्थिर हो जाते हैं, आप वही बातें सोचते हैं जो जरूरी है। आपका चेहरा बदल जाता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका जीवन सरल हो जाता है। आप बाहर से नहीं अंदर से चमकते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, भीतर की चमक, बाहर का नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य के भीतर जो दीप जलता है वही उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। और जितना गहरा ये वाक्य है उतना ही गहरा वह अंधेरा भी है जो इस दीप को ढक देता है। आज हम उसी अंधेरे को समझेंगे, उस मन के अंधेरे को जो जीवन बदल देता है, तोड़ भी देता है और बना भी देता है। 1 मन का अंधेरा जन्म कैसे लेता है। मन का अंधेरा अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे चुपचाप उन विचारों से बनता है जिन्हें हम कभी ध्यान से देखते ही नहीं। यह अंधेरा बनता है अनकहे दुखों से, दबे हुए डर से, अनसुलझे झगड़ों से, अधूरी इच्छाओं से, दूसरों की अपेक्षाओं से, खुद के प्रति कठोरता से और सबसे ज्यादा स्वयं को न समझने से। मन तभी अंधेरा होता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई से दूर भागते हैं। जैसे कोई कमरे की लाइट खराब होने पर फर्नीचर को दोष दे, वैसे ही हम मन को समझे बिना दुनिया को दोष देते रहते हैं। 2 मन हमेशा 2 दिशाओं में भागता है। बुद्ध ने कहा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में चिंता करता है। मन की यह आदत उसे कभी शांत नहीं रहने देती। अतीत में जाने पर मन कहता है ये क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, काश ऐसा न होता। भविष्य में जाने पर मन पूछता है क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, अगर मैं हार गया तो, अगर चीजें बिगड़ गई तो। दोस्तों, मन कभी अब में रह ही नहीं पाता, और जहां अब नहीं वहां शांति नहीं। 3 मन को थकाने वाला सबसे बड़ा कारण तुलना। तुलना एक ऐसा जहर है जो मन की रोशनी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हम तुलना करते हैं अपने करियर की, अपनी कमाई की, अपने रिश्तों की, अपनी सुंदरता की, अपने जीवन की, अपनी सफलताओं की। दूसरों से तुलना करते करते मन में हीनता बढ़ती जाती है। और सबसे खतरनाक बात, मन धीरे धीरे सोचने लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। लेकिन बुद्ध ने कहा था दूसरों से नहीं, खुद से आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे ही तुलना खत्म होती है मन हल्का हो जाता है। 4 मन का दर्द वहीं से आता है जहां हमारी पकड़ सबसे ज्यादा होती है। आपने शायद देखा हो, चीजों को जितना कसकर पकड़ा जाता है उतना ही दर्द होता है। मन भी वैसा ही है, हम पकड़ कर रखते हैं रिश्तों को, यादों को, अपेक्षाओं को, पुराने शब्दों को, डर को, गुस्से को, गलतियों को, और फिर कहते हैं मुझे शांति चाहिए। दोस्तों, शांति पकड़ने से नहीं मिलती, शांति छोड़ने से मिलती है। बुद्ध ने कहा जिसे तुम छोड़ देते हो उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार हो जाता है। 5 मन का सबसे खतरनाक भ्रम, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। अनेक लोग मान लेते हैं कि उनका स्वभाव बदल नहीं सकता, उनके डर खत्म नहीं हो सकते, उनकी सोच हमेशा ऐसी ही रहेगी, उनकी आदतें स्थायी हैं। ये गलत है। मन मिट्टी की तरह होता है, जैसे चाहो ढाल लो, जैसे चाहो बदल लो। समस्या यह नहीं कि मन बदल नहीं सकता, समस्या यह है कि हम मन को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। और बुद्ध का पूरा मार्ग यही सिखाता है, मन को पहचानो, बदलो, रूपांतरित करो। 6 अपने विचारों से दूरी बनाना सीखो। बुद्ध ने कहा था विचार तुम्हारे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। जब आप अपने विचारों को समझते हैं
उन्हें देखते हैं जैसे कि कोई बाहर खड़ा होकर देख रहा हो। तो एक चमत्कार होता है। अचानक विचार कमजोर महसूस होते हैं, भावनाएं धीमी होने लगती हैं, चिंता छोटी लगने लगती है और मन नियंत्रित होने लगता है। समस्या तब होती है जब हम अपने विचारों को खुद समझ लेते हैं। अगर मेरे मन में डर का विचार आया तो मैं डरपोक हूँ। नहीं, आप डरपोक नहीं, आपका मन डर का विचार सोच रहा है। आप मन नहीं, आप मन के साक्षी हैं। 7. मन को शांत करने का दूसरा चरण देखना। पहला चरण था रुकना, दूसरा चरण है देखना। इसका अर्थ है बिना निर्णय लिए मन को देखो, विचारों को आते जाते देखो, भावनाओं को अपनी जगह रहने दो, बिना लड़ाई के मन को समझो। जब आप मन को देखना सीख जाते हैं, मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन को आपके विरोध की जरूरत थी। जैसे ही आप विरोध बंद करते हैं, मन शांत होकर बैठ जाता है। 8. मन की सफाई का सबसे सरल तरीका छोड़ना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। 1. जो जोड़ते जाते हैं, 2. जो छोड़ते जाते हैं। पहले वाले हमेशा परेशान रहते हैं, दूसरे वाले हमेशा शांत रहते हैं। छोड़ना मतलब मन में जमा बोझ को उतार देना, दूसरों की गलतियों को मुक्ति देना, बीती घटनाओं से बाहर आना, खुद को दोष देना बंद करना, भविष्य के डर पर पकड़ ढीली करना। जब आप छोड़ना शुरू करते हैं, मन की धूल अपने आप हटने लगती है और भीतर का दीपक चमकने लगता है। 9. मन का रूपांतरण किसी बड़ी क्रांति से नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि मन बदलने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, ध्यानस्थ गुफाओं में रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मन का रूपांतरण धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से होता है। जैसे रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठना, एक नकारात्मक विचार का सच जानना, एक पुराने दर्द को स्वीकार करना, एक अपेक्षा को छोड़ देना, एक दिन बिना तुलना के जीना, एक क्षण बिना शिकायत के बिताना। यही छोटी बातें बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। 10. भीतर की रोशनी का फैलना। जब भीतर का दीपक बुझा हो तो जीवन भारी लगता है, लेकिन जब भीतर का दीपक जलने लगता है तो विचार सरल हो जाते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, चेहरे पर चमक आ जाती है, नींद सुधर जाती है, मन का डर पिघल जाता है, अनावश्यक बातें खुद ही गिर जाती हैं और जीवन सहज लगने लगता है। यही बुद्ध का वास्तविक मार्ग है, भीतर से उठता हुआ प्रकाश। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के भीतर जो दीप जलता है वही उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। और आज इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि उस दीप को पूरी तरह कैसे जलाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे उसे इतना उज्जवल बनाया जाए कि जीवन का हर अंधेरा अपने आप मिट जाए। 1. मन का सबसे बड़ा भ्रम, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। हम में से अधिकतर लोग मान लेते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मेरा गुस्सा ऐसा ही है, मेरी आदतें ऐसी ही हैं, मेरा डर मेरी प्रकृति है, मेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। लेकिन दोस्तों, यह मन का सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ने कहा था, मन उसी दिशा में ढलता है जिस दिशा में उसे ढाला जाए। मन मिट्टी की तरह लचीला है, पानी की तरह आकार लेने वाला है, हवा की तरह बदलने वाला है। समस्या कभी मन में नहीं, हमारी आदतों में है और आदतें बदलती हैं, धीरे धीरे, लगातार, जागरूकता से। 2. मन को ठीक करने का सबसे सुंदर मार्ग स्वीकार। हम मन के खिलाफ लड़ते रहते हैं। मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ, ये चिंता कब खत्म होगी, ये डर क्यों नहीं जाता, यह विचार बार बार क्यों आता है। याद रखिए, जिस चीज के खिलाफ आप लड़ते हैं वह और मजबूत हो जाती है, लेकिन जिस चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं वह आपका वश में आ जाती है। स्वीकार का अर्थ हारना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है सच्चाई को पहचानना। जैसे ही आप मन की स्थिति स्वीकार करते हैं, मन शांत होने लगता है। 3. मन का असली इलाज ध्यान नहीं, ध्यान की भावना। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कठिन साधना नहीं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौट आना, अपने मन की हलचल को देखना, अपने विचारों को पहचानना, अपने भीतर के बच्चे की आवाज सुनना। ध्यान कोई बैठने की क्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है। आप ध्यान में हो या न हो, ये पहचानने का नाम ही ध्यान है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को पहचान लेता है वह ध्यान में है। 4. मन का सबसे गहरा घाव, खुद को दोष देना। दोस्तों, मन को तोड़ने वाली चीज दुनिया नहीं होती, मन को सबसे ज्यादा तोड़ता है खुद को दोष देना। हम खुद पर कठोर होते हैं, मैंने गलती क्यों की, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ,
मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ? मैं समय पर क्यों नहीं बदला? मैं इतना भावुक क्यों हूँ? याद रखिए, दुनिया आपको एक बार दोष देगी, लेकिन आप खुद को 1000 बार, और यह हर बार मन को चोट देता है। आप किसी भी पौधे पर रोज पत्थर मारेंगे, वह कैसे बढ़ेगा? अपने मन को भी बढ़ने दीजिए, खुद को माफ कर दीजिए, खुद को अपनाइए, खुद से दया कीजिए। जब आप खुद से दया करते हैं, मन खिल उठता है। 5. मन को बदलने के 3 स्वर्णिम नियम। बुद्ध ने मन को बदलने के लिए 3 गहरे सिद्धांत दिए। 1. देखो, विचार को देखे, बिना ये कहे कि यह सही है या गलत। 2. समझो, विचार किस डर, किस कमी, किस भाव से आया है, उसकी जड़ समझो। 3. छोड़ो, जो आपको भारी करता है, उसे जाने दो। ये 3 शब्द जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। 6. मन की स्वतंत्रता कैसी लगती है? ये वह अवस्था है जहां आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। आपके विचार आपको नहीं खींचते, आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं करती, आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, आप दूसरों की नजरों में नहीं जीते, आप तुलना से मुक्त हो जाते हैं, आप भविष्य से नहीं डरते, और अतीत आपको नहीं बांधता। मन की स्वतंत्रता वही है जहां मन एक स्थिर तालाब की तरह हो जाता है, शांत, गहरा, स्पष्ट। यही बुद्ध कहते थे, निर्वाण की झलक। 7. सबसे बड़ा परिवर्तन जब आप मन को समझना शुरू करते हैं। जैसे ही आप मन को समझना शुरू करते हैं, आप कम प्रतिक्रिया देंगे, कम शिकायत करेंगे, कम दुखी होंगे, ज्यादा शांत रहेंगे, ज्यादा स्थिर बनेंगे, ज्यादा स्पष्ट सोचेंगे। आपको महसूस होगा कि दुनिया नहीं बदली, आप बदल गए, और जब आप बदलते हैं, आपकी दुनिया भी बदल जाती है। 8. भीतर का दीपक अब बुझता नहीं। जब भीतर की रोशनी जग जाती है, तो बाहरी अंधेरे का असर खत्म हो जाता है। आपके भीतर उठता है भरोसा, आत्मविश्वास, स्थिरता, शांति, समझ, परिपक्वता, करुणा, और सबसे बड़ा, स्वतंत्रता। भीतर का दीपक तब बुझता नहीं, क्योंकि अब उसे अंधकार से डर नहीं लगता। 9. इस पूरी यात्रा का सार। दोस्तों, मन को समझना कोई दिन भर का काम नहीं, ये यात्रा है, और यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप भीतर देखने लगते हैं। इस पूरी श्रृंखला का सार यही है। मन को बदलने का विज्ञान बहुत सरल है। रुकना, देखना, समझना, छोड़ना, और वापस लौटना। मन बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से ठीक होता है। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर जन्म लेती है। अंधेरा बाहर नहीं, मन की धूल में होता है। प्रकाश बाहर नहीं, आपके भीतर का दीपक है। और जब भीतर का दीपक जग जाता है, तो जीवन एक बोझ नहीं, एक वरदान बन जाता है। यदि आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट मन को देखना सीख जाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मन एक समस्या नहीं, मन एक शक्ति है, अगर आप उसे समझ लें। बुद्ध ने कहा था, अपने मन को जान लो, संसार को जान जाओगे। आज आपकी यह यात्रा पूरी हुई। भीतर का दीपक अब जल चुका है, अब इसे जलाए रखना, यही असली साधना है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।